Hello students, we are going to continue exercise 8.1 question number 12. Read the statement carefully. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. ये trapezium है हमारे पास, AB और CD दोनों parallel हैं. AD is equal to BC. यहाँ पर ये AD और BC इक्वल दे रखी हैं और ये सब हमने प्रूव करना है. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट. इस क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी जी. गिवन और टू प्रूव आप लिख सकते हैं. कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ये जो ए बी लाइन है ना, इस ए बी लाइन को तो आगे एक्सटेंड कर देते हैं. दिस इज फर्स्ट थिंग. सेकंड, सी पॉइंट से ये जो डी ए है ना, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है हमने. ये देखिए इस तरह से, ठीक है जी. और इसका नाम दे देते हैं सी ई. दैट मीन्स हमने कंस्ट्रक्शन करके डी ए और सी ई को पैरेलल कर दिया है. और कंस्ट्रक्शन लिखेंगे कैसे, एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी. ये ध्यान से देखना है क्योंकि लिखना आना चाहिए एग्जाम में. सी पैरेलल टू डी ए इंटरसेक्टिंग ए बी प्रोड्यूस्ड एट ई. एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, उसमें वैसे ये कंस्ट्रक्शन नीचे लिखी भी हुई है. अब हमारा फोकस देखिए फर्स्ट पार्ट पे रखते हैं. हमने फर्स्ट पार्ट में एंगल ए को बी के इक्वल प्रूव करना है. दैट मीन्स वी वांट टू प्रूव दीज टू एंगल्स इक्वल. मैं इसे नंबर 1 मान लेता हूँ, इसे नंबर 2, इसे 3 और इसे 4. अब क्या है, अब देखो अगर ए बी डी सी के पैरेलल थी तो हमने ए बी को एक्सटेंड किया था. इसका मतलब ए ई जो है वो डी सी के पैरेलल होगी और इधर से डी ए और सी ई भी पैरेलल हैं. कुल मिला के हमारे पास ए डी सी ई क्या है, पैरेललोग्राम है. ठीक है, ये हमने दिमाग में रखना है. आगे प्रोसेस यूज़ होगा तो उसमें हमें काम आएगा. फिलहाल मैं इसको एक बार लिख के भी दिखा देता हूँ. Since AE is parallel to DC and DA is parallel to CE, therefore ADCE is a parallelogram. ठीक है जी. अब इसके बाद देखिए, अब फोकस है A इक्वल टू बी प्रूव करने में. दैट मीन्स 1 इक्वल टू 2 प्रूव करने में. देखो 1 और 4 का सम, एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल है, 180 डिग्री. क्यों 180 डिग्री है, कंजक्टिव इंटीरियर एंगल्स. थोड़ा और डिटेल में लिख सकते हैं एज डी ए इज पैरेलल टू सी ई. यहीं पर ही बीच में हिंट आ गया क्योंकि डी ए सी के पैरेलल है एंड ए ई इज ए ट्रांसवर्सल. तो एंगल 1 प्लस 4 कितना होगा, 180 डिग्री. तो इसको हम 1 मान लेते हैं. इधर से 2 प्लस 3, एंगल 2 प्लस 3 ये भी 180 डिग्री है. इसे नंबर 2 मान लेते हैं. क्यों 180 डिग्री है, लीनियर पेयर एंगल्स. स्ट्रेट लाइन के ऊपर है ना ये एंगल्स, तो इसलिए 2 प्लस 3 180 होगा. ऑल्सो और क्या गिवन है, देखो हमें ये गिवन है ए डी और बी सी इक्वल हैं. ए डी बी सी के इक्वल गिवन है, तो यहां पर आप गिवन भी लिख दीजिए. इसके अलावा ये जो ए डी है ना, ये सी ई के भी इक्वल है.
AD और C दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं जी? ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये ऑपोजिट साइड्स हैं, तो इसका मतलब ये जो BC है वो CE के इक्वल आया, और अगर BC CE के इक्वल है तो इसका मतलब एंगल 3 किसके इक्वल है? 4 के। दिस इंप्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। 3 4 के इक्वल क्यों आया? उसका रीजन एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है जी, यहां तक आप अच्छे से देख लीजिए। एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, और इसको मान लेते हैं थर्ड। राइट, 3 इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोनों 180 डिग्री के इक्वल है ना, तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 1 + 4 इज इक्वल टू एंगल 2 + 3। अब देखो 3 और 4 तो इक्वल है, तो यहां पर लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर थर्ड। ये 3 और 4 कट गया, तो आपके पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ गया। तो अब फर्दर आप इसको लिख दीजिए, दिस इंप्लाइज एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। राइट, तो A इक्वल टू B, यही हमने प्रूव करना था पार्ट फर्स्ट में। आगे स्टार्ट करते हैं। अब आगे देखिए, हमें C इक्वल टू D प्रूव करना है, तो मैं इसका नंबर 5 ले रहा हूँ और इसका नंबर 6। अब देखिए, इजी है प्रूफ ये वाला बिल्कुल। कैसे? देखो, एंगल 1 + एंगल 6 इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इधर से एंगल 2 + 5, ये भी कितना है? 180 डिग्री। और इसका रीजन सेम है दोनों का, कंजक्टिव इंटीरियर एंगल्स एज AB इज पैरेलल टू DC। तो कंजक्टिव इंटीरियर एंगल्स, तो इसका मतलब एंगल 1 + एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 + 5, क्योंकि दोनों ही 180 के इक्वल हैं। 1 और 2 यहां से काट दीजिए। यहां पर रीजन में लिख सकते हैं प्रूव्ड इन पार्ट फर्स्ट दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कि हमने जी फर्स्ट पार्ट में इसे प्रूव किया था कि वहां पे इक्वल है, इसलिए काट दिया। एंगल 6 इज इक्वल टू 5 आ गया। एंगल 6 5 के इक्वल आने का मतलब एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। हम इसे एंगल C इक्वल टू एंगल D भी लिख सकते हैं। हेंस प्रूव्ड पार्ट सेकेंड। राइट, 2 पार्ट्स आर प्रूव्ड। अब आगे हमने ट्रायंगल ABC। अब ABC है कहां पर? ये देखो ना, ABC, AC को ज्वाइन करना पड़ेगा तभी ABC बनेगी। ओके, दूसरा BAD, BAD दैट मीन्स BD को भी ज्वाइन करेंगे तभी BAD बनेगी। राइट, तो इजी होगा, मुश्किल नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब थर्ड पार्ट शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले तो क्योंकि डायगोनल AC चाहिए तो हम AC को ज्वाइन करेंगे, और इधर से BD भी चाहिए तो BD को भी ज्वाइन करेंगे। जिन 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उन्हीं ट्रायंगल्स में चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। देखिए, ABC ट्रायंगल और BAD, थोड़ा ओरल डिस्कशन करते हैं पहले। AB कॉमन दोनों में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इधर देखो, ये AD साइड BC के इक्वल गिवन है, और उनके बीच वाला ये एंगल 1 और 2 भी इक्वल है। इसका मतलब SAS से दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया जा सकता है। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूं जी, AB इज इक्वल टू AB कॉमन इन बोथ। नंबर 2, ABC का ये पूरा एंगल 2 और BAD का ये पूरा एंगल 1, ये इक्वल है। प्रूव्ड
इन पार्ट फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया है। और इधर से ये BC साइड जो है ABC की AD के इक्वल, ये हमें गिवन है। Therefore triangle ABC is congruent to triangle BAD by SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। चलिए ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर दोनों ट्रायंगल्स में एक तो AC साइड और BD साइड ये भी आपस में इक्वल होगी। देयरफॉर डायगोनल AC इज इक्वल टू, अगर पूरी क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से, ट्रेपेजियम के हिसाब से देखें तो दीज आर डायगोनल्स बाय CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यही हमने प्रूव करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया है। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे यूट्यूब चैनल नंद किशोर क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जब भी हम नए वीडियोस अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। थैंक यू सो मच।